इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने काफ़ी चांस है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसे नबार्ड्स कहते हैं। एक तरह का ये एपेक्स बैंक होता है रूरल एरिया का, जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम का सबसे एपेक्स बैंक है, उसी तरह एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के रूरल एरिया की जो एपेक्स बैंक है वो नेबार्ड्स काम करता है। देखो नेबार्ड्स इज सेटअप फॉर 1982 फॉर एपेक्स बॉडी ऑफ coordinate or the activity of the all institutions involved in the rural financing system. इसके मेन फंक्शन क्या थे? नंबर 1, टू एक्ट एज द एपेक्स एजेंसीज ऑफ द फॉर द इंस्टीट्यूशन विच एडवांस क्रेडिट टू द रूरल एरिया। ये एपेक्स एजेंसी थी जो रूरल एरिया को एडवांस लोन वगैरह देती थी। सेकेंड, टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल एंड क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ये प्रमोट करती थी स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को ऑफ द कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट एंड रूरल बैंक। थर्ड, टू प्रोवाइड द असिस्टेंस ऑफ द नॉन फार्मर सेक्टर ऑल्सो। ये नॉन फार्मर सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड, उसकी भी हेल्प करती थी। टू कंट्रोल द एलिवेशन प्रोजेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल बाय इट। एवेल्यूएट करती थी द प्रोजेक्ट, जो फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट है उसको एवेल्यूएट करना कि वो कितना बढ़िया है, उसके रिगार्डिंग उस पर काम किया जाता था। टू कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वॉल्विंग द एडवांस रूरल क्रेडिट। ये कोऑर्डिनेट करती थी फंक्शन, जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं बाकी, उनके काम को जो लोन दे रही है रूरल एरिया को। तो नेबार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एग्रीकल्चर से के इलाके में रूरल क्रेडिट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट में पॉइंट आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है रूरल डेवलपमेंट का। आपने अगर रूरल क्रेडिट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से इंतजाम कर दिया, रूरल क्रेडिट अगर प्ले भी सही रोल कर दिया, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन के बाद अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी तरह ना किया जाए, उस प्रोडक्शन का सही पैसा किसानों को रिकवर ना हो, तो रूरल क्रेडिट का जो मेन पर्पज़ है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्विंग द असेंबलिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्राइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी इन अक्रॉस द कमोडिटी। इसका मतलब क्या बात निकल के आती है? एग्रीकल्चर का मतलब प्रोडक्शन से लेकर उसको सेल करने तक के सारे जो स्टेप हैं उसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहा जाता है, जिसमें असेंबलिंग से स्टोरिंग से सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें इसके रिगार्डिंग मेजर ऑफ द नेशन गवर्नमेंट इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंट। गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या काम किए, हम उसकी बात करते हैं। देखो नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट। कह रहा सबसे पहला पॉइंट, उसने मार्केट को रेगुलेट किया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रिएट बाय द ऑर्डरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशन बाय एंड लार्ज द पॉलिसी बेनिफिट फार्मर एज वेल एज द कंज्यूमर, जिसका बेनिफिट फार्मर को और कंज्यूमर को मिले। सेकेंड बी पॉइंट इसका, इट मेजर द टारगेट और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रोकर। जो बीच में मिडिल मैन थे, जो ब्रोकरेज थे, उनके एक्सप्लॉइटेशन से ख़त्म करने के लिए उन्होंने कई काम किए रूरल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। द मार्केट कमेटी इंश्योर दैट द फार्मर गेट द रीजनेबल प्राइस ऑफ दियर प्रोडक्ट। इन्होंने इंश्योर किया कि किसान को उनके प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस मिल सके। सेकेंड पॉइंट, कोऑपरेटिव मार्केट। कह रहे कोऑपरेटिव मार्केट रिलीज द फेयर प्राइस ऑफ द फार्मर प्रोडक्ट एंड इज द थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। कोऑपरेटिव मार्केट में उनको किसानों को अपने प्रोडक्ट का एक फेयर प्राइस मिलता था। सेकेंड, द सक्सेस ऑफ द मिल्क कॉरपोरेशन। जैसे आप अमूल की बात करें तो वो क्या करती है, किसानों से मिल्क लेती है, उन्हें अच्छा प्राइस देती है और उसे लार्ज स्केल में इकट्ठा करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके डिफरेंट स्टेट में सप्लाई करती है, जो कि एक किसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। द सक्सेस ऑफ द मिल्क कॉरपोरेटिव ट्रांसफर फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री टू टेस्टिमोनी ऑफ द रोल ऑफ द cooperative. Under this system, the farmers get together and form of the market society and sell the product collectively and take benefit of the collective bargaining and secure the better price of the प्रोडक्ट। मतलब वो सारे किसान एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं ताकि उन्हें अच्छा प्राइस मिल सके। हाउएवर द ड्यू टू द लैक ऑफ appropriate link between the market and process cooperative, lack of finance and cooperative have been received the setback or during the recent पास्ट। नहीं, कई बार इसमें अगर प्रॉपर तरह से कोऑपरेटिव लैक फाइनेंस ना मिल पाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटबैक करना पड़ता था। लेकिन इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी देश के अंदर रन कर रही हैं।